अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कुरान पाक में ऐसे फल, सब्जियां और पौधे बयान हुए हैं जो न सिर्फ खाने के लिए है बल्कि शफा भी रखते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन सब को हम अपने घर के छोटे से किचन गार्डनिंग में भी उगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में वही पौधे हों जिनका जिक्र कुरान पाक में आया, और साथ ही मैं आपको हर एक के लिए आसान घरेलू खाद भी बताऊं जो आप रोजमर्रा की चीजों से बना सकते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको एक एक पौधे का कुरान पाक से हवाला और घरेलू खाद का खास नुस्खा मिलेगा जो किसी किताब या नोट्स में नहीं बल्कि सिर्फ आपके लिए है। तो इसमें जो नंबर 1 पर है वो है जैतून। जैतून का जिक्र कुरान पाक में आया है। इस तरह सूरत नूर में भी जैतून के तेल को मुबारक कहा गया। जैतून में वाफर मिकदार में मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन ई पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 1 बाल्टी पानी में आधी बाल्टी गाय का गोबर डालें, इसमें 2 मुट्ठी लकड़ी की राख शामिल करें, आधी बाल्टी पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसे 2 दिन तक ढक कर रखें। अब ये खाद तैयार है। जैतून के पौधे को ये मिट्टी के साथ मिक्स करके दें। लेकिन जैतून के साथ साथ कुरान पाक में जिस फल का नाम सबसे पहले आया, अल्लाह ताला ने इस पर कसम खाई और वो है अंजीर। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, कसम है अंजीर और जैतून की। अंजीर में विटामिन B6, पोटाशियम, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर और मैग्नीशियम शामिल है। ये अज़ा इसे एक ताकतवर हिस्सा बनाते हैं। इसके लिए जो घरेलू खाद है, 2 मुट्ठी खुश्क चाय की पत्ती जो कि इस्तेमाल शुदा है जमा करें। इसमें 1 मुट्ठी सुर्ख मिट्टी डालें, आधी बाल्टी पानी डालें और अच्छी तरह घोलें। इसे 24 घंटे छोड़ दें। ये खाद अंजीर के पौधे को नरम मिट्टी के साथ मिलाएं, ज्यादा मिकदार में ना दें। अंजीर जितनी भी लजीज और फायदेमंद हो, मगर जब हम खजूर की बात करते हैं तो कुरान और सुन्नत में सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, और खजूर के तने को अपनी तरफ हला, वो तुम पर ताजी खजूरें गिराएगा। सूरत मरियम। इस तरह के मकामात पर खजूर का जिक्र आया है, खुसूसन रोजा अफ्तार के वक्त। खजूर में कुदरती मिठास, कुदरती शक्कर, फाइबर, रेशा, पोटाशियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी कम्प्लेक्स भी मौजूद होता है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 1 बाल्टी पानी में आधी बाल्टी गोबर की खाद डालें, इसमें 2 मुट्ठी चने की दाल का पानी जिसमें दाल भिगोई गई हो शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स करें और 3 दिन तक ढककर रखें। ये माया खाद खजूर के पौधे को महीने में 1 बार देना काफी है। खजूर की अपनी एक शान है, लेकिन कुरान पाक ने एक और फल का जिक्र किया है जिसके दाने जन्नती मोतियों की तरह बयान हुए, और वो है अनार। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, इन दोनों बाहों में फल खजूर और अनार है। सूरह रहमान। अनार में विटामिन सी, विटामिन के, फोलाद, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट की वाफर मिकदार पाई जाती है। इसके लिए जो बेहतरीन खाद बनाने का तरीका होता है, आधी बाल्टी सब्जियों के छिलके लें, इनमें 1 मुट्ठी राख शामिल करें, आधी बाल्टी पानी डालकर ढक दें। 3 दिन बाद छानकर पौधे की जड़ों में डाल दें। अनार के बाद वो चीज आती है जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शफा कहा, और वो है अदरक। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हें वहाँ एक ऐसा जाम पिलाया जाएगा जिसमें अदरक की आमेज़श होगी। अदरक में अदरकीन के साथ साथ विटामिन बी, विटामिन सी, मैग्नीशियम और पोटाशियम शामिल होते हैं। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 1 मुट्ठी चावल धोने का पानी जमा करें, इसमें 2 चम्मच चीनी डालें, 24 घंटे के लिए ढक दें। ये खाद जड़ों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। अदरक के पौधे पर हफ्ते में 1 बार डाल सकते हैं। अदरक के बाद कुरान पाक में जिस सब्जी का जिक्र आया है वो बहुत खास है, और वो है कद्दू। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इस पर एक बेल उगा दी जो कद्दू की थी। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में आया जब अल्लाह ने इनके ऊपर साया और ग़िज़ा के लिए कद्दू उगाया। कद्दू में विटामिन ए, विटामिन सी, रेशा, आयरन और पोटाशियम की भरपूर मिकदार होती है। इसकी जो खाद तैयार होती है, 1 बाल्टी में आधी बाल्टी सब्जियों और फलों के छिलके डालें, इसमें 1 मुट्ठी चीनी शामिल करें, आधी बाल्टी पानी डालकर अच्छी तरह बंद कर दें। 4 दिन बाद यह माया छानकर पौधे को दे सकते हैं। कद्दू के बाद वो फल आता है जो कुरान पाक ने बार बार याद किए है, जन्नत की नेमतों में भी जिक्र हुआ, और वो है अंगूर। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और खजूर और अंगूर के फलों से तुम नशा आवर चीज और अच्छी रोजी बनाते हो। अंगूर में विटामिन के, विटामिन सी, पोटाशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल हैं। इसके लिए जो घरेलू खाद बनाई जाती है, 1 बाल्टी पानी में 2 मुट्ठी चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती डाल दें, इसमें 1 मुट्ठी राख शामिल करें, आधी बाल्टी पानी डालकर 3 दिन छोड़ दें। ये खाद जड़ों में डालने से पौधा सेहतमंद रहता है। अंगूर के साथ साथ कुरान पाक ने अनाज और दालों का भी जिक्र किया है, और उनमें सबसे मशहूर है अदस यानी मसूर की दाल।
मसूर की दाल का कुरान पाक में हवाला है। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमारे लिए जमीन से उगने वाली तरकारियां, ककड़ियां, लहसुन, मसूर की दाल और प्याज पैदा करे। इसमें जो अज़ाइज़ा पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन, आयरन, रेशा, फोलिक एसिड और जिंक शामिल है। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद होती है, एक बाल्टी में एक मुट्ठी गंदम या चने की भूसी डालें। इसमें आधी बाल्टी पानी शामिल करें। 2 दिन बाद यह माया छान कर मसूर के पौधे की जड़ों में डाल दें। मसूर की दाल के साथ साथ इस आयत में प्याज का भी जिक्र किया गया है। कुरान पाक में फरमाया गया है दाल और प्याज। प्याज में जो ग़िज़ाई अज़ा होते हैं, इसमें विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम और फोलेट शामिल है। इसके लिए जो घरेलू खाद होगी, एक बाल्टी में 2 मुट्ठी लहसुन या प्याज के छिलके डालें। इसमें 1 मुट्ठी राख शामिल करें। आधी बाल्टी पानी डालकर 3 दिन छोड़ दें। छान कर पौधे की जड़ में इस्तेमाल करें। प्याज के साथ ही कुरान पाक में लहसुन का जिक्र भी आया है। कुरान पाक में जो लहसुन का जिक्र आया है, फरमाया गया लहसुन, दाल और प्याज। लहसुन में सल्फर के मरकबात, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीज और सेलेनियम शामिल है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, एक बाल्टी में आधी बाल्टी सब्जियों के छिलके डालें। इसमें 2 मुट्ठी चाय की इस्तेमालशुदा पत्ती शामिल करें। आधी बाल्टी पानी डालें और 4 दिन के लिए छोड़ दें। तैयार होने के बाद छान कर लहसुन के पौधे की जड़ों में डाल दें। लहसुन के साथ ही बनी इसराइल ने एक और सब्जी का मुतालबा किया था और वो है खीरा। कुरानी हवाला ये है कि सूरत अल बकरा में आया है तरकारियां और खीरा। खीरा में पानी की ज्यादा मिकदार विटामिन के, विटामिन सी, पोटाशियम और मैग्नीशियम शामिल है। इसके लिए जो घरेलू खाद तैयार होगी, एक बाल्टी में आधी बाल्टी चावल धोने का पानी डालें। इसमें 1 मुट्ठी राख शामिल करें। 24 घंटे के लिए छोड़ दें। ये खाद खीरे के पौधे का हफ्ते में एक बार दी जा सकती है। खीरा के बाद वो फल आता है जिसे कुरान पाक ने जन्नती नेमतों में शुमार किया और वो है केला। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और केले के दरख्त जिनके फल तय बतय होंगे। सूरत वाक़िया। केले में पोटाशियम, विटामिन B6, विटामिन सी, मैग्नीशियम और रेशा मौजूद होता है। इसके लिए जो घरेलू खाद होती है, 1 मुट्ठी केले के छिलके काटकर बाल्टी में डालें। आधी बाल्टी पानी शामिल करें। 2 दिन के लिए ढककर रखें। इस माया को छानकर पौधे की जड़ों में डाल दें। केला जन्नती फल है, लेकिन कुरान पाक में बराह रास्त जिस चीज को शफा कहा गया वो है शहद। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, इनके पेट से एक मशरूब निकलता है मुख्तलिफ रंगों का, इसमें लोगों के लिए शफा है। सूरत नहल। शहद में कुदरती शक्कर, एंजाइम्स, विटामिन B कम्प्लेक्स, आयरन, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं। चूंकि शहद खुद पौधा नहीं बल्कि मक्खियों की पैदावार है, इसलिए इसके साथ खाद बराह रास्त नहीं दी जाती। लेकिन आहार में एक ऐसी खाद बताऊंगी जो इन सब पौधों के लिए यकसा मुफीद है। एक बाल्टी में सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती और फलों के छिलके डालें। इसमें 2 मुट्ठी राख और 1 मुट्ठी चीनी डालें। आधी बाल्टी पानी डालकर अच्छी तरह ढांप दें। 5 दिन के बाद ये बेहतरीन नामियाती खाद तैयार हो जाएगी। इस खाद को आप कुरान पाक में जिक्र करदा सब पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे वो पौधे और फल जिनका जिक्र कुरान और सुन्नत में आया और जिन्हें अल्लाह ने इंसान के लिए दवा और हिस्सा बनाया। जैतून से लेकर शहद तक हर एक अपनी जगह अनमोल खजाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर, आपकी जमीन और आपकी जिंदगी इन बरकतों से भर जाए, तो इन पौधों को उगाएं, इनकी देखभाल करें और इनमें जो घरेलू खाद बताई है इसे जरूर आजमाएं। लेकिन याद रखें, असल शफा अल्लाह के हुक्म में है। ये पौधे और ये खाद सिर्फ एक जरिया है। आखिर में सवाल ये है कि क्या आप इनमें से सबसे पहले कौन सा पौधा उगाने या इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम मिलकर कुरान पाक की इन बरकतों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।